क्या पेरिस ओलंपिक हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत के साथ बेईमानी हुई? हालांकि भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को शूट आउट में शूट करते हुए ओलंपिक से आउट कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के साथ इस मुकाबले में, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेईमानी हुई? क्या अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड दिया गया, क्या वो सही था? आज इसी पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो हॉकी के एक्सपर्ट हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को और मैं हूँ राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी का क्वार्टर फाइनल, मेंस हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, उसमें भारत ने पेनल्टी शूट आउट में ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दे दी है। और आपको बता दूं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। एक दिलचस्प बात यह कि पिछली बार जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तब भी भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को ही पराजित किया था। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के साथ बेईमानी हुई? दरअसल दूसरा क्वार्टर था और दूसरे क्वार्टर का दूसरा मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 17वां मिनट, तब अमित रोहिदास जो कि भारत के वेटरन डिफेंडर हैं, उनको रेड कार्ड दिखाया गया। आपको बता दूं कि इस मैच में भी जब 5वें मिनट में बैक टू बैक ब्रिटेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला था तो ये अमित रोहिदास ही थे जो सामने आकर खड़े हो गए थे और जो पेनल्टी कॉर्नर पर जो ड्रैग फ्लिक हुआ था उसका पूरा जो ब्लो है उन्होंने अपने शरीर पर झेला था और भारतीय टीम के खिलाफ गोल करने नहीं दिया था। वही अमित रोहिदास जो कि जब पेनल्टी कॉर्नर भारतीय टीम को मिलता है तो वो सेकंड बैटरी के रूप में रहते हैं, उनको रेड कार्ड दिया गया। हुआ क्या कि गेंद लेकर अमित रोहिदास आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिडफील्ड के पास पहुंचते हैं और उसी वक्त जो है वहां पर कैलेनन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनके चेहरे पर इनका स्टिक लगता है। शुरुआत में तो फील्ड अंपायर को यह सामान्य लगा, लेकिन फिर जब थर्ड अंपायर के पास, ऊपर टीवी अंपायर के पास जाया गया तो वहां पर जो टीवी अंपायर थे उन्होंने फैसला दिया कि ये जो है इंटेंशनल है और जो चेहरे पर कैलेनन के स्टिक लगी है उसकी वजह से अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिया जाए। लेकिन जबकि आप अगर उसे देखें तो वो लगता है कि इंटेंशनली अमित रोहिदास ने वैसा कुछ नहीं किया। वो गेंद के साथ भाग रहे थे जैसे कैलेनन जा रहे थे और उसी वक्त उनका स्टिक ऐसे होता है और वो उनके चेहरे पर लगता है। तो एक बहुत ही हार्श डिसीजन आप इसे कह सकते हैं और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक ब्रूटल डिसीजन था अंपायर की तरफ से, एक क्रूर निर्णय जिसे आप कहते हैं। क्योंकि देखिए, आप मैच के कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि ये एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला था और जिसे रेड कार्ड मिलता है वो पूरे मैच के लिए बाहर हो जाता है। तो अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलने की वजह से इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों के सामने भारत की 10 खिलाड़ियों की टीम रह गई। तो ये जो एक इम्बैलेंस वहां पर प्रोड्यूस हुआ वो अंपायर के निर्णय की वजह से हुआ, क्योंकि कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि अमित रोहिदास ने जानबूझकर जो है ये चोट कैलेनन को पहुंचाई है। लेकिन अंपायर ने निर्णय दे दिया तो उसे मानना हर किसी के लिए बाध्यकारी होता है। हालांकि इसकी काफी नुक्ताचीनी हो रही है सोशल मीडिया पर, अंपायर को लेकर तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। यहाँ तक कि जो भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने भी लिखा और उन्होंने बहुत सही लिखा कि ये एक हार्श डिसीजन है, बहुत हार्ड गए अंपायर जो है वो अमित रोहिदास पर। आप उन्हें जो है आप येलो कार्ड दे सकते थे, मतलब कि आप उन्हें 10 मिनट के लिए बाहर कर सकते थे। और मुझे लगता है कि रानी रामपाल ने बिल्कुल सही बात कही है, ये किया जा सकता था, लेकिन पूरे मैच से बाहर कर दिया गया और लगभग 43 मिनटों तक भारतीय टीम को एक खिलाड़ी कम रखकर पूरा मैच खेलना पड़ा। तो ये जो असंतुलन मैच में आया इसके लिए जिम्मेदार वो अंपायर थे। और ऐसा नहीं है कि इसी मैच में, हालांकि ये मैच भारत ने जो है वो जीत लिया और जिम कैलेनन के ऊपर
जो चोट का आरोप लगा भारतीय खिलाड़ी अमित रोहिदास पर, वो कैलेनन जो रेगुलर टाइम था उसमें भी गोल नहीं कर सके, पीआर श्रीजेश ने उसे बचाया, और शूटआउट में भी वो गोल नहीं कर सके, पीआर श्रीजेश ने बचाया। और पीआर श्रीजेश ने मैच के बाद ये बातें भी कही कि जब अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिया गया तो वो और मोटिवेट हो गए, और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे अब उसके लिए यानी कि अमित रोहिदास के लिए भी खेलना है। तो ये बातें पीआर श्रीजेश ने कही। वैसे अगर आप बेईमानी की बात करें, जो निशांत देव बॉक्सिंग की हम बात कर लें, तो एक दिन पहले ही क्वार्टर फाइनल में निशांत देव हारे हैं, वहां पर भी जो है ये बातें कही जा रही है कि जो निर्णय आया निर्णायकों के द्वारा वो बैलेंस नहीं था और निशांत देव जो है उसके शिकार हुए। देखिए, अगर निशांत देव क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत जाते तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते और भारत का एक मेडल पक्का हो जाता। तो वहां पर एक गलत डिसीजन। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम ने मुकाबला खेला था जिसमें उसे जीत मिली, उसमें भी अभिषेक का गोल जो है वो नहीं माना गया था। तो इस तरह के डिसीजन जो है वो इस ओलंपिक में आए हैं, जो भारत के तरफ नहीं गए हैं, उसके पक्ष में नहीं गए हैं। ये बात निर्णायकों को भी सोचना चाहिए कि आप पक्ष में भले निर्णय न दें, लेकिन जो सही निर्णय हो वो देने की कोशिश करें। लेकिन ये जैसा मैंने आपको कहा कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाने का कोई भी फायदा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम को नहीं मिला। भारतीय टीम और इकट्ठी हो गई और मोटिवेटेड हो गई और उसने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शूटआउट में पराजित कर दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह आरक्षित करा ली। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.